ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब सीमा सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर है। सरकार अब सिर्फ चौकसी नहीं बल्कि स्मार्ट और टेक्नोलॉजी आधारित सुरक्षा तंत्र पर बड़ा दांव लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि सरकार अभेद्य सीमाओं के निर्माण के लिए संकल्पित है और देश भर में एक मजबूत क्वाड्रिलैंगुलर सिक्योरिटी जो है ग्रिड तैयार करने जा रही है। इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा है भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, यानी सुरक्षा और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पर सरकार इस समय काम कर रही है। कैसे हमारी सीमाएं जो है वो स्मार्ट होंगी और विजन क्या है भारत सरकार का, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो स्मार्ट बॉर्डर मजबूत सुरक्षा होने जा रही है, कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। यानी कि बड़ा बयान यहां पर आ रहा है कि कैसे बॉर्डर्स को स्मार्ट बनाया जाएगा, यानी कि हाईटेक बनाया जाएगा। अभेद्य सीमा के लिए संकल्पित है सरकार, यानी कि सीमाएं हमारी सुरक्षित रहें। जो फेंसिंग है उसको किस तरीके से अब स्मार्ट तरीके से संचालित किया जाएगा, ये इसको लेकर अब सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मजबूत सुरक्षा ग्रिड का हो रहा है निर्माण और क्वाड्रिलैंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड की तैयारी इस समय हो रही है। साथ ही सुरक्षित सीमा सुरक्षित भारत की प्लानिंग हो रही है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% की बढ़ोतरी और अब सबसे आधुनिक होने जा रही है बॉर्डर सिक्योरिटी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बॉर्डर भी अब सुरक्षित होते हुए नजर आएंगे। अब इसका जो है वो पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार हो चुका है कि कैसे ये सीमा सुरक्षा जो है उसको एक नया स्मार्ट रूप दिया जाएगा। वो ये है कि एक और स्वरूप इसके साथ आ रहा है कि भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी का काम को लेकर भी आगे भारत सरकार काम कर रही है। आपको बता दें कि 1610 किलोमीटर लंबा है ये बॉर्डर और इस पर जो काम चल रहा है बाड़बंदी का, उस पर जो लागत होगी वो 31,000 करोड़ की लागत कही जा रही है। और जब भारत म्यांमार सीमा की बाड़बंदी की बात की जा रही है तो भारत सरकार ये कह रही है कि चाहे रास्ता आखिरी हो लेकिन उसको पहला गांव मानकर विकास का लक्ष्य कई प्रतिबद्धता इस समय सरकार रखती है। तो दो मोर्चों पर इस समय काम हो रहा है कि कैसे हमारी सीमाओं को स्मार्ट किया जाए। साथ ही भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी का काम को लेकर भी गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा बयान आता हुआ नजर आ रहा है। और जब हम स्मार्ट होते बॉर्डर्स की बात करते हैं तो स्मार्ट होते बॉर्डर्स का ये मतलब है कि जो फेंसिंग पहले से ही बिछाई हुई है उसको कैसे अब तकनीक के साथ जोड़ना है। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, अब हमारी सीमा सुरक्षा को लेकर भारत सरकार एक और कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो हमारी सीमा है उसको कैसे स्मार्ट बनाया जाएगा, इस काम को कैसे अंजाम दिया जाएगा। नीरज, देखिए, बिल्कुल आप देखें कि देश में जहां जहां दूसरे देशों की जो सीमाएं लगती है उन पर तेजी के साथ जो काम है वो किया जा रहा है। आप देखें कि 31,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहा है कि जो भारत और म्यांमार बॉर्डर है 1600 किलोमीटर लंबी जो फेंसिंग है उसको लगाने का काम चल रहा है। और स्मार्ट फेंसिंग का तात्पर्य यह है कि पूरी तरीके से डिजिटल हो। अगर कोई भी उसको क्रॉस करने की कोशिश करे तो हमारे जो सुरक्षा बल है उनके पास पहले से ही इसकी जो जानकारी है वो मिल जाए। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि तमाम जो घुसपैठिए हैं या तो फेंसिंग को काट देते थे या फेंसिंग के नीचे से कोई सुरंग बनाकर भारत की सीमाओं में जो प्रवेश है वो करते थे। लेकिन अब पूरी तरीके से जो डिजिटल एक तरीके से जो फेंसिंग है, स्मार्ट फेंसिंग है, उसको बनाया जा रहा है ताकि उसकी जो जानकारी है हमारे सुरक्षा बलों को मिल पाए। दूसरी आप देखें कि देश के खासतौर से वो सीमावर्ती जो राज्य जहां पर बड़ी संख्या में जो घुसपैठ है उसकी वारदातें लगातार होती हैं, तो गृह मंत्रालय और खासतौर से गृह मंत्री का स्पष्ट एक तरीके से दिशा निर्देश था कि घुसपैठ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसको रोकने का जो प्रयास है वो किया जाए। आप देखें कि बॉर्डर के कई सारे इलाके हैं जहां जनसंख्या के जो परिवर्तन है, यानी डेमोग्राफी जो चेंज है वो भी बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है और अचानक से डेमोग्राफी जो चेंज है वो होता है। तो उसको लेकर चिंता जाहिर किया और साफ तौर पर कहा गया है कि जो घुसपैठ है उसको रोका जाए और घुसपैठ न केवल रोका जाए बल्कि ऐसे उपाय किए जाएं कि भविष्य में जो घुसपैठ है वो बिल्कुल ना हो सके। हमने देखा है कि आप देखें कि पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर हैं किस तरीके से जो असम की जो सीमाएं जो घुसपैठी है बड़ी संख्या में पहले घुसपैठ करते थे, उस पर लगाम जो केंद्र सरकार है वो भी लगा रही है और राज्य सरकार के साथ लगातार सहयोग कर रही है। यही कारण है कि तमाम राज्यों के जो डीजीपी और इसके अलावा पुलिस कप्तान है वो इस बैठक में शामिल हुए और स्पष्ट दिशा निर्देश है कि डेमोग्राफी जो अचानक से चेंज हो रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर लगाम लगाई जाए और जो घुसपैठ है उसको रोका जाए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, ये तमाम जानकारियों के साथ। तो भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा कदम मिलता हुआ नजर आ रहा है जहां सीमाओं को कैसे सुरक्षित किया